इसको रखना नीचे। फोन आ रहा है किसी का। हो गया। हेलो, नमस्कार। ऑलरेडी स्टार्टेड। सभी को नमस्कार। और आज हम लोग ऐसा करेंगे कि जो रिमेनिंग है ना, 2-3 पेज बचे हैं, पहले उसको क्लोज आउट कर देते हैं, है ना। तो पेज 41 से 43 तक, और उसके बाद मेरा ये मन है, और चूंकि समय भी है और राकेश गुप्ता जी का मुझे अप्रूवल भी मिल चुका है कि अपने मन से कुछ चीज़ें है ना जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको मैं रख सकता हूं, तो उसको हम कर लेंगे। आज हम लोग पेज 41 है ना, मानव व्यवहार दर्शन, चैप्टर 4 एडिशन 2011 के पेज 41 से शुरू करेंगे। और 2 ही पेज हैं, है ना। हमिंग साउंड तो नहीं आ रही अभी? गुड। तो कल जनक भाई ने भी कुछ हिंट दी कैसे इसको ठीक करना है, और कुछ इस सॉफ्टवेयर में भी हम लोगों की लर्निंग हो रही है, तो इसको हम लोग कर पाए। फिलहाल तो हमिंग साउंड नहीं है ना। और फिर बचे हुए समय में अपन Q&A, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको ले लेंगे। तो चैप्टर 4 जूम कर देंगे। अभी कुछ मैसेज आ रहा है कि छोटा है, अभी जस्ट मैं एडजस्ट कर रहा हूं इसको। तो मानव सहज प्रयोजन के ऊपर पूरी चर्चा चल रही है। लास्ट में मैं किस तरह से जीवन विद्या का जो प्रस्ताव है वो भिन्न है ना, बाकी के भौतिकवाद और आदर्शवाद से, और किस तरह से मुझे उसमें भिन्नता दिखाई देती है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया। तो इसको उसके बाद हम लोग कर लेंगे। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, है ना, उससे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ज्ञान अवस्था में मानव ही चारों अवस्थाओं का दृष्टा है। चैतन्य इकाई में अर्थात मानव में एक रूपता जागृति को पाने हेतु प्राप्त समझ ही संस्कार है। तो फाइनली संस्कार का मतलब क्या है कि जहां पर मानव में एक रूपता हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब अपन ये कह रहे हैं कि सही में एक और गलती में अनेक हैं। क्योंकि अभी तो विज्ञान और आजकल के उसमें हम ये पहुंच गए कि सही गलत किसी का अपना अपना ही होता है ना। इट्स ए मैटर ऑफ परसेप्शन। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि मैटर ऑफ परसेप्शन नहीं है, बल्कि जब सच्चाइयाँ समझ में आती हैं तो उनमें कोई विविधता नहीं रहती। और आज की इस मॉर्निंग सत्र में भी हम लोगों ने इस बात को साधन भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से रखा कि किस तरह से जब साक्षात्कार है ना वृत्ति का चित्त में प्रत्यावर्तन होता है, चित्त का बुद्धि और बुद्धि का आत्मा में, और तो जो सच्चाइयाँ जो निरंतर वस्तुएं हैं, क्योंकि उनमें कोई विविधता नहीं है, तो इस तरह से ज्ञान अवस्था में मानव ही चारों अवस्थाओं का दृष्टा है। और चैतन्य इकाई में एक रूपता जागृति को पाने हेतु प्राप्त समझ, वहां से ही मानव में एक रूपता की शुरुआत होती है। यह समझ ही मानव के लिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का कारण है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाधान के बिना समृद्धि को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि समाधान माने समझ में ही ये पता चलता है कि हमारी आवश्यकताएं हैं कितनी। जब आवश्यकताओं का निर्धारण होता है, उसी के बाद ये कहना बनता है कि अब मेरे पास अपनी आवश्यकताओं से अधिक करने का, उत्पादन करने का, या आवश्यकताओं से अधिक मेरे पास हो गई हैं वस्तुएं। इस वजह से समृद्धि समझ के बाद ही समझदार व्यक्ति ही समृद्ध होने के लिए सक्षम हो पाता है, और समझ के आधार पर व्यवहार कार्य होता है। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य इकाई
आशा, विचार, इच्छा एवं ऋतंभरा और अनुभव का रूप ही है। क्योंकि समझने की ताकत है ना, आशा करने की ताकत, विचार करने की, इच्छा करने की, चैतन्य इकाई में होती है। उसी रूप की अभिव्यक्ति में जो सार्थकता है वह स्वयं में अनुभव मूलक आशाओं, विचारों, इच्छाओं और ऋतंभरा और अनुभव का बीज रूप और प्रमाण है। तो इसमें सार्थकता क्या है? अनुभव संपन्नता ही इसमें सार्थकता है। ये बहुत ही नीचे का सूत्र मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने एक दो अलग ढंग से उदाहरण देकर के बताने की कोशिश की पहले। तो मानव तब तक जड़ पक्ष के अधिमूल्यन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक अपने में निर्भ्रमता को संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता को सिद्ध नहीं कर लेता। तो हम चाहें भी समझदारी से पहले या निर्भ्रमता से पहले कि हम जड़ पक्ष का अधिमूल्यन ना करें, अर्थात प्रिय हित लाभ का अधिमूल्यन ना करें, सुविधा संग्रह का अधिमूल्यन ना करें, भक्ति विरक्ति का अधिमूल्यन ना करें, है ना, ये संभव ही नहीं है ना। ये कब संभव होता है? जब मानव निर्भ्रमता को पाता है, ज्ञान संपन्न हो पाता है। इसलिए जब तक हम ज्ञान संपन्न नहीं हो पाते हैं तब तक गलतियां हो जाना ना चाहते हुए भी ये स्वाभाविक बात है। तो यह केवल जागृति से ही संभव है। ऐसी क्षमता, योग्यता और पात्रता सिद्ध होने तक जड़ पक्ष एवं इंद्रिय संवेदनाओं पर नियंत्रण व संतुलन पाना स्वभाव सिद्ध नहीं हुआ है। और ये पूज्य बाबा जी ने बहुत ही अच्छे से, यदि आप लोगों ने खैर पढ़ा ही होगा, जीवन विद्या एक परिचय, उसमें लगभग जहां तक मुझे याद आता है पेज नंबर 9 पर उन्होंने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके मन में ऊट पटांग विचार आए, और कार्य तो करना ही नहीं चाहता, और सामान्य व्यक्ति भी नहीं चाहता। तो ये तो निश्चित ही है कि जो साधक है, जो साधना रत है, जो किसी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत है, वो तो बिल्कुल ही इसको नहीं चाहता। लेकिन जब तक, माने साधना विधि की यदि बात करें, तो जब तक वो समाधि को नहीं पा जाता तब तक उसमें उल्टे पुल्टे विचार नहीं आते हों, ऐसा हो नहीं पाता है। और उन स्थितियों में कभी कभी जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जागृति से पहले तक जड़ पक्ष का अधिमूल्यन से मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता है ना। इस वजह से उन जड़ पक्ष पर या इंद्रिय संवेदनाओं पर, माने वस्तु और इंद्रिय संवेदनाओं पर नियंत्रण और संतुलन पाना सिद्ध नहीं हो पाता है। क्योंकि भ्रमित विधि से, इसलिए इस बात को इसलिए भी रखा कि हमें, माने ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो हमें एक अपने में एक दया दृष्टि, क्षमा दृष्टि होने की आवश्यकता है। क्योंकि भ्रमित विधि से मानव शरीर से सुख पाने की अपेक्षा में ही आशा, विचार, इच्छा को फैलाता है। ऐसे में भ्रमित कार्यकलाप करता है। जागृत विधि से स्पष्ट होता है कि मानव वंश और जाति एक ही है तथा वैचारिक वैविध्यता भ्रमवश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जागृत विधि से स्पष्ट हो जाता है, अर्थात जागृति विधि में ही स्पष्ट होता है कि मानव वंश या मानव जाति सिर्फ एक मानव, अभी हमने जो अलग अलग जाति, संप्रदाय, मत बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। मानव जाति एक ही है। क्या मतलब है मानव जाति का? कि हर मानव शरीर जागृति को प्रमाणित करने योग्य क्षमता से संपन्न है। इस अर्थ में कह रहे हैं कि मानव जाति एक ही है। क्योंकि जाति, अभी ऐसे देखेंगे तो शरीर के रूप में विविधता है, लेकिन शरीर का प्रयोजन सिर्फ अपने में जागृति को समझना और जागृति को व्यक्त कर पाना, उस अर्थ में सारे शरीर एक जैसे हैं। इस तरह से मानव वंश या मानव जाति एक ही है तथा जो भी वैचारिक विविधता है, मतभेद है, ये भ्रमवश है, नासमझी बस है, अजागृति बस है। और जब सच्चाइयां समझ में आती हैं तो सारा भ्रम मुक्त हो जाता है। और भ्रम मुक्त स्थिति में, जैसे आगे भी था, कि हर दिव्य मानव में साम्यता पाई जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे कह रहे हैं कि भ्रमित मानव, तो भ्रमित मानव में कैसी वैचारिक विविधता रहती है कि जैसे एक भ्रमित मानव कुछ समय तक उदार चित्त रहता है परंतु कुछ काल के पश्चात कृपण हो जाता है ना। इसी प्रकार विभिन्न दिशाओं में विपरीत कार्य संपन्न करता हुआ मानव जीवन भ्रमित मानव परिलक्षित होता है। तो ये देखने को मिलता ही है कि जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, जैसे मान लो किसी दिन बर्थडे है, कोई प्रमोशन हुआ है, तो उस दिन हम ऑटो वाले को या टैक्सी वाले को या टिप दे देते हैं, या घर में आते हैं और बच्चे से गिलास टूट जाए, कुछ गलती हो जाए, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि आज हमारा मूड अच्छा रहता है। लेकिन वही व्यक्ति जब उसका मूड ठीक नहीं है तो वो कृपण हो जाता है ना। जो लाखों का दान देता है, कई बार ऑटो वाले से 25 रुपए पर लड़ाई लड़ लेता है।
तो इस तरह से ये दिखता है कि भ्रमित मानव कुछ समय उदारचित्त रहता है, परंतु कुछ काल के पास पश्चात कृपण हो जाता है। इसी प्रकार की विपरीत कार्य संपन्न करता हुआ और भी आयामों में और भी दिशाओं में उसका दिखता है। मानव का इन्हीं विपरीत क्रियाओं में ही अपनी मानसिकता का प्रदर्शन प्रतिदर्शन करना सिद्ध हुआ है। यही भ्रमित मानव का स्वरूप है। अच्छी बात इसमें भी ये है कि ये सारी घटनाएं उसके लिए पुनर्विचार का प्रेरक भी हैं। उसका भी ध्यान जाता है कि यार आज कैसे डांट दिया, है ना, आज क्या हो गया। तो जो विपरीत क्योंकि मानव दूसरे का दृष्टा नहीं है, मानव अपने भी कार्य व्यवहार और विचार का दृष्टा है। इस अर्थ में वो स्वयं के लिए भी ये सारी घटनाएं उसमें स्वयं पुनर्विचार का कारक या प्रेरक भी बनती हैं। दूसरी घटना, एक व्यक्ति अजागृत है अर्थात भ्रमित है, दूसरे जागृत व्यक्ति के संपर्क में आकर उसमें जागृति के लिए तृषा उत्पन्न हो जाती है और उसमें जागृति प्रारंभ भी हो जाती है यदि उस तरफ प्रयास करता है। तो इसको कह रहे हैं कि यह वातावरण के प्रेरणा बस पाई जाने वाली जागृति क्रम और जागृति की प्रक्रिया है। तो ऐसा होता ही रहता है। यही इसलिए एक सूत्र भी आया था कि मानव के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली यदि कोई वातावरण है तो वो मानवीय वातावरण ही है। प्राकृतिक वातावरण तो शरीर को बनाए रखने के लिए चाहिए ही, है ना। तो मूल रूप में जागृति के लिए यदि कोई प्रेरणा का वातावरण है मानव के लिए तो वो मानवीय वातावरण है। जागृति की निरंतरता ही मानव परंपरा सहज महिमा है। जागृति क्रम में संस्कार के दो भेद हैं। आज सुबह भी साधन भाई ने इसको अपने प्रेजेंटेशन में रखा। क्या? सुसंस्कार और कुसंस्कार। तो क्या चीज है भाई सुसंस्कार? तो जागृति योग प्रवृत्तियां जो मानव द्वारा व्यवहृत हैं, ऐसी प्रवृत्तियां जो मानव व्यक्त करता है, किस तरह की? जागृति योग प्रवृत्तियां, अर्थात संबंधों में मूल्यों को पहचान पाता है और निर्वाह कर पाता है ना, या न्याय धर्म सत्यपूर्ण दृष्टि से काम कर पाता है। तो जागृति योग प्रवृत्तियां जो मानव द्वारा व्यवहृत हैं तथा विचार रूप में अवस्थित हैं, है ना, समृद्ध समाधानित अथवा सार्थक प्रवृत्तियां ही सुसंस्कार है। इसी को सुसंस्कार कह रहे हैं। कुसंस्कार क्या है? जीवों के सदृश जीने की जो प्रवृत्ति है, अर्थात जो चार विषयों में जीने की प्रवृत्ति है या चार विषयों से ही निरंतर सुख को खोजने की जो प्रवृत्ति है, उसको कुसंस्कार कह रहे हैं। विकास की ओर कुंठित करने वाली प्रवृत्तियां जो विकास को रोकती हैं, ऐसी प्रवृत्तियां जो मानव द्वारा व्यवहृत हैं या विचार रूप में है उसमें, अर्थात जो ह्रास की ओर गति योग प्रवृत्तियां हैं एवं विचार हैं, यही कुसंस्कार है। समस्त सुसंस्कार, कल भी ये चर्चा आई थी कि संस्कार यदि सुसंस्कार है अर्थात सही अर्थ में स्वीकृतियां हैं तो वो कोई बाधा नहीं है। समस्त सुसंस्कार अंततो गत्वा प्रवृत्तियां एवं इच्छा के रूप में परिवर्तित होकर समय स्थान एवं अवसर पाकर कार्य क्रिया व्यवहार एवं अनुभूति के रूप में प्रमाणित होते हैं। जो आज साधन भाई ने बहुत अच्छी बात रखी थी कि जब चित्त में साक्षात्कार होता है, वृत्ति चित्त की ओर जब प्रत्यावर्तित होती है और चित्त बुद्धि की ओर जब प्रत्यावर्तित होता है तो अवधारणाएं बनती हैं। उन अवधारणाओं को ही अपन सुसंस्कार कह रहे हैं, है ना। और उससे जो संकल्प होता है कि अब ऐसा जीना है, उसके लिए इच्छा माने जो योजना बनाता है, चित्र निर्माण करता है ऐसा जीने के लिए मानवीयता ढंग से, और उसके लिए समय का स्थान का अवसर का निर्धारण करता है और विचार में विश्लेषण करता है, और उस विश्लेषण द्वारा जब कार्य क्रिया व्यवहार और अनुभूति के रूप में वो प्रमाणित होते हैं या वो सफल होते हैं, असफल होते हैं तो पुनः विचार करना पड़ता है कि चूक कहाँ हो गई और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मानव ने, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी आज के मॉर्निंग के सेशन में कि एक बार अवधारणा बनने के बाद उसको जीने के लिए डिजाइन बनता ही है, और जीने के बाद ही वो हमारे अनुभव में फलित होता है ना, और प्रमाणित होता है। इस तरह से अनुभव संपन्न होने के लिए अध्ययनगामी विधि में जीना एक आवश्यकता है ना। और श्रवण मनन निधि ध्यान का भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही भैया ने अच्छे से रखा है ना, कि किस तरह से श्रवण की शुरुआत का क्या मतलब है ना। तो सुनने का मतलब सिर्फ, वैसे तो इंग्लिश में भी आजकल लोग करते हैं हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, है ना। तो सुनना माने लिसनिंग है ना, कि सुने और उसका वो स्मरण में भी रहे।
सुनने का मतलब केवल ऑडियो वीडियो सुनना नहीं है, पढ़ना भी फाइनली सुनना ही है। हमारे स्मरण में यदि कोई चीज आ जाती है स्मरण पूर्वक, और फिर जब मनन होता है जिसमें तर्क भी स्पष्ट हो जाए, तो ये जो हम लोग, आप लोग अधिकतर लोग परिचय सेवन कर ही चुके हैं, तो हम अभी जो ये बेसिकली पठन कर रहे हैं एक बार फिर से ठीक ठीक से सुनने का प्रयास कर रहे हैं और अपने में मनन भी कर रहे हैं, इनको तर्कों में बिठा भी रहे हैं। क्योंकि ये जो चर्चा है, ये जो प्रचलित अभी की चर्चा है या प्रचलित जो दर्शन है ना, उससे भिन्न है। प्रचलित जो मानव जिस ढंग से जी रहा है, तो इनको हमें नए तर्कों को अपने ढंग से लगाना पड़ता है। तो मनन का काम है तर्क तृप्ति या तर्क की संतुष्टि होना। तो मानव ने जड़ चेतन एवं व्यापक के संबंध में अपने महत्व को पहचानने का प्रयास किया है। तो क्या कर रहा है मानव? सारी सृष्टि को हर मानव दृष्टा आंशिक रूप में दृष्टा रहता ही है, और जड़ चेतन एवं व्यापक के रेफरेंस में, उसके संबंध में, उसके रिलेशंस में अपने महत्व को पहचानने का प्रयास करता ही है। व्यापक सत्ता अथवा ज्ञान की अनुभूति के बिना पूर्ण विवेक एवं विज्ञान का उदय नहीं होता। माने पूरी सच्चाइयां समझ में नहीं आती, है ना। पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के अभाव में सामाजिकता के संरक्षण और संवर्धन संभव नहीं हो पाता है। समुचित विधि एवं व्यवस्था के अभाव में मानव द्वारा मानव का शोषण होता है, जो पोषण होना चाहिए। तो बेसिकली विवेक और विज्ञान के उदय के अभाव में और विधि और व्यवस्था के अभाव में मानव के द्वारा ही मानव का शोषण हो जाता है। तो पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के उदय के अभाव के कारण जो जैसा है उसे वैसा समझने में मानव असमर्थ होता है, और यही भ्रम का कारण है। तो फाइनली भ्रम क्या है? तो भ्रम इतना ही है कि हमारे में पूर्ण विवेक और विज्ञान का उदय नहीं हो पाता, और पूर्ण विवेक और विज्ञान का उदय नहीं हो पाने के कारण हम सच्चाइयों को समझ नहीं पाते, और फिर भ्रमित होकर के हमसे गलतियां होती हैं। सर्वप्रथम मानव स्वयं को समझना ही चाहता है, पर उपरोक्त वर्णित असमर्थता के कारण स्वयं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। इसी स्थिति को पूर्व में भ्रांत के नाम से परिचित कराया है, जिसमें भ्रांत शब्द आया था, भ्रांत पद, है ना। शोषण क्रिया इसी भ्रांति स्थिति का परिणाम है। अतः जागृति की ओर प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है। ये बहुत ही लास्ट का है ना जो पैराग्राफ है, क्योंकि कई लोगों ने इसको पूछा भी कि भाई करना क्या है जागृति के लिए, है ना। तो जागृति की ओर प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है कि वह अपने से जागृत मानव के निर्देश, आदेश एवं संदेश की ओर अपनी ग्रहणशीलता को अभिमुख बनाए रखे। केवल इसी प्रक्रिया से मानव सृष्टि में अपने महत्व को जानने और पहचानने में सफल होता है, जिसको मैंने कहा कि मानवीय वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण वातावरण है, और अध्ययन इंपॉर्टेंट है, और अध्ययन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोगी होना, है ना, और एक विकसित जागृत व्यक्ति का सहयोग, सानिध्य उपलब्ध होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अपने महत्व को जानने और पहचानने पर ही विश्राम सहज उपलब्धि संभव है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है ना। और बहुत ही जहां से शुरू किया कि मानव सहज प्रयोजन क्या है, तो विश्राम ही मानव सहज प्रयोजन है। और विश्राम की स्थिति मानव में श्रम का विश्राम तभी महसूस होता है जब जो वो उपलब्धि चाहता है और जिस उपलब्धि को पाने के लिए श्रम करता है वह उसको उपलब्ध हो जाए। तो मानव का तो उपलब्धि है ना सुख, शांति, संतोष, आनंद या समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व ही है। उसको पाने के लिए सारी सृष्टि को, माने ब्रह्म मुक्ति को पाना होता है ना। और सृष्टि में जो सच्चाइयां हैं, निरंतर सच्चाइयां, उनको पहचानना होता है, और उसको पहचानने का एक उपाय अध्ययन है। और अध्ययन केवल किताब नहीं है, अध्ययन मानव के साथ संबंध पूर्वक ही सफल होता है। इस तरह से ये पूरी बात अपन ने रखी। बहुत बढ़िया। तो इससे अब दो काम है, एक तो कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, है ना, और जब तक कि कुंठित करने वाली, बलजीत भाई लिख रहे हैं, कुंठित करने वाली प्रवृत्तियों को समझाएं, है ना। तो कुंठित करने वाली प्रवृत्ति का यही मतलब है कि हमारे में उत्साह निरुत्साह में बदल जाए। क्या उत्साह? कुंठा का मतलब है कि हमारे में उत्साह जो था वो निरुत्साह में बदल गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि मैंने जिनसे जो अपेक्षा की थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है
क्योंकि अपेक्षा करने वाला तो मैं हूं, और यदि वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसका मतलब जिससे मैंने अपेक्षा की मेरे मूल्यांकन में चूक हो गई, है ना, मेरे मूल्यांकन करने में गलती हुई, इसलिए मैंने जिससे जो अपेक्षा की या अपने से ही जो अपेक्षा की उसमें मैं खरा नहीं उतरा, या वो अपेक्षाएं फलित नहीं हुई। इसमें कुंठित होने की बजाय एक लर्निंग फेज में हमें जाना चाहिए कि मेरे मूल्य में अपना ही ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाया, या अपनों का मूल्यांकन नहीं कर पाया, या जिसका जो ऐसा मूल्यांकन किया वैसा नहीं निकला, एक बार फिर से पुनः प्रयास करने के लिए, क्योंकि ये जर्नी ही है, भ्रम से जागृति की ओर जर्नी है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमें अपने पर ही, है ना, बार बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा ही मूल्यांकन गलत निकल गया, अर्थात मेरे में मूल्यांकन करने की क्षमता ठीक नहीं है। पुनः अपनी योग्यता पात्रता को बढ़ाया जाए, है ना, जिससे कि अगली बार हम ठीक ठीक सटीक लोगों का मूल्यांकन कर सकें। बढ़िया। तो अब मुझे एक दूसरा, अभी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, तो एक हम लोग एक दूसरा वो करते हैं, एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। किस तरह से मैं देखता हूं कि मध्यस्थ दर्शन जो है एक अपग्रेड है अर्लियर फिलॉसफीज का, है ना। माने जो पहले जो फिलॉसफीज आई हैं उनका किस तरह से मध्यस्थ दर्शन एक नई चीजों को कह रहा है पहले की तुलना में, उस पर एक, है ना, तो किस तरह से हायर वर्जन, जैसे सॉफ्टवेयर में अभी मैंने अपने लैपटॉप पर विंडोज 7 से विंडोज 10 इसको किया है ना, तो हायर वर्जन मैं ऐसा मानता हूं कि मध्यस्थ दर्शन भी बेसिकली एक हायर वर्जन है ना, जो आदर्शवाद और भौतिकवाद के विकल्प के रूप में भी है। तो इसमें क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसी बातें ये कह रहा है, क्या ऐसी चीजों को हम आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि ये सवाल हमारा अपने से भी रहता है, अपने भी हमारे अपने हैं जिनको हम जब बताना चाहते हैं तो वो पूछते ही हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या नई चीज है। तो मैं कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगी, है ना, उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। एक तो आदर्शवाद में यदि अपन देखें तो आदर्शवाद बेसिकली एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात कर रहा है ना। यहां पर यह कहा जा रहा है कि ईश्वर उस ढंग से सर्वशक्तिमान नहीं है, जैसा कि मैंने यहां नीचे कॉलम में लिखा है कि जो कर्ता, दृष्टा और भोक्ता के रूप में ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। एक मजेदार बात है हमारे माने ईस्टर्न फिलॉसफीज में, हम ईश्वर को दो ढंग से बात की गई है। एक तो इस ढंग से बात की जा रही है ईश्वर की, जिसको हम ये भी कहते हैं कि यार ईश्वर जो है वो कण कण में है ना, कण कण में ईश्वर है। इससे ऐसा लगता है कि एक फैली हुई वस्तु है कोई ईश्वर। लेकिन हमारी दूसरी मान्यताएं ईश्वर को लेकर के व्यक्तिवादी भी मान्यताएं हैं, क्योंकि हम उसमें एक व्यक्ति का आरोपण भी करते हैं, है ना, और हम ऐसा मानते हैं कि कोई वो एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में कोई है जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेगा, जो जन्म मृत्यु डिसाइड करता है, जो लाभ हानि डिसाइड करता है, जो यश अपयश डिसाइड करता है। तो यहां ये कहा जा रहा है, ये इसमें अपग्रेड कर दिया गया इस वर्जन को कि ये जो कर्ता दृष्टा भोक्ता का जो पद है ये बेसिकली मानव और मानव जाति के संयुक्त स्वरूप में पाया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि एक तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो करने वाला ऐसी यदि इस अस्तित्व में कोई है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मानव है ना, कर्ता का पद, दृष्टा का पद और भोगने, सुख और दुख को भोगने वाला भी। और एक बहुत अच्छी घटना है ये, क्योंकि इस तरह से ये अपग्रेड हो गया कि पहले लगता था कि यदि कर्ता तो वो है और भोक्ता मैं हूं, अर्थात दुखी मैं होता हूं, है ना, ये तो डाइकोटोमी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आमिर खान ने भी अपनी इस मूवी में कहा फिर तो उसी पर केस करना पड़ेगा, है ना। तो अपग्रेड क्या हो गया, और कि मानव ही कर्ता दृष्टा भोगता है। इससे अच्छी बात कई बार शिविरों में लोग बोलते हैं कि भैया आप तो हमारा ईश्वर ही छीन ले रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अपन ईश्वर को छीन नहीं ले रहे हैं, है ना, बल्कि ईश्वर अपग्रेड हो रहा है ना। कैसे अपग्रेड हो रहा है कि जो ईश्वर है ना, वो
उस मानव में जो मानव का पद बड़ा हो गया, तो हमें जिम्मेदारी की बात आ गई। जिम्मेदारी आना जरूरी भी है, क्योंकि जिम्मेदारी के आने से ही, है ना, हमारे में अपने प्रति, है ना, तो ईश्वर को ले विड्रॉ करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मानव ही ईश्वरीय स्वरूप में हो सकता है, जिसको दया कृपा करुणा की बात की, या कर्ता दृष्टा भोक्ता की बात की, जन्म मृत्यु की बात की, लाभ हानि की बात की, यश अपयश, ये जो सारी बातें हैं ये मानव से जुड़ी हुई बातें हैं। और जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो बात है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि इस तरह का उस ढंग से कोई शक्ति केंद्रित ईश्वर नहीं है, जिसको मान करके हमने, जो राकेश गुप्ता जी ने पहले रखा था कि ऐसा मान करके हमने, है ना, राजा में उसी शक्ति को केंद्रित करने की बात की, या फिर सभा में केंद्रित करने की बात की। जबकि ये कहा जा रहा है कि इस तरह का सर्वशक्तिमान नहीं है ईश्वर, बल्कि, है ना, वो तो व्यापक के रूप में है, पारदर्शी के रूप में है, पारगामी के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है ना, चेतना के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। तो इस तरह से जो सर्वव्यापक है ना, उसमें वो ऊर्जा के रूप में, ज्ञान के रूप में, पारगामी के रूप में, चेतना के रूप में पाया जा रहा है। एक मिनट, दूसरी स्लाइड कहाँ गई भाई? आई एम जस्ट लर्निंग दिस ऐप, सो लेट मी सी वेयर आई हैव पुट दैट। हाँ, दूसरा आदर्शवाद से जो किस तरह से अपग्रेड हुआ है, आदर्शवाद ये कह रहा है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो यहां क्या कह रहे हैं? ब्रह्म माने जो ईश्वर है वो तो सत्य है। सत्य का मतलब जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना, एक समान बना रहता है, एक जैसा नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध, है ना, बना ही रहता है। लेकिन अपग्रेड कहां होगा? जगत शाश्वत के रूप में अपग्रेड हो गया। तो जगत कैसा है? जगत शाश्वत है, जगत भी निरंतर बना रहता है। जगत माने प्रकृति, है ना, तो व्यापक भी, ईश्वर भी हमेशा बना हुआ है, और प्रकृति रूपी इकाइयां भी निरंतर बनी रहती हैं, है ना। जगत शाश्वत है, इकाइयां अविनाशी हैं। जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे वो मिट्टी हो, पेड़ हो, पत्थर हो, लोहा हो, चांदी हो, इनमें रूप परिवर्तन तो होता है ना। इसलिए ऐसा भी कहा कि हर इकाई का धर्म है। मानव का धर्म जिस तरह से सुख धर्मी है, हर पदार्थ का धर्म अस्तित्व है, मतलब अपने को बनाए ही रखता है, बना ही रहता है। तो एक अपग्रेड क्या हुआ? जगत मिथ्या नहीं है, जगत शाश्वत है, इकाई अविनाशी है। और दूसरी चीज कही जा रही है, इंपॉर्टेंट चीज, परमाणु व्यवस्था की मूल इकाई है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्था की मूल इकाई क्या है? परमाणु है, और परमाणु में ही विकास होता है, और जड़ परमाणु ही चैतन्य हुआ है। देखिए, मानव जाति तो अस्तित्व को, जैसा पहले भी आया कि मानव तो अस्तित्व को समझने का प्रयास करता ही रहता है, करता ही रहा है। तो उस अस्तित्व को समझने में बेसिक सवाल आते हैं कि भाई मैं कहां से आया, है ना, ये सच्चाइयां क्या हैं, है ना। तो अभी तक यदि आदर्शवादी ढंग से देखें तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रतिपादन है, जिसमें ये कह रहे हैं कि इकाइयों का जो बनाने का काम है वो ईश्वर ने कहीं किया, है ना। किसी धर्मों में कह रहे हैं कि 6-7 दिन के अंदर, आज ईश्वर का कुछ मन हुआ तो कुछ बनाया, अगले दिन कुछ और बनाया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ उत्पत्ति कह रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे इकाई की कोई उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि इकाई तो रहती ही है। तो एज ए मिनिमम पदार्थ और ब्रह्म, है ना, ब्रह्म माने व्यापक और इकाई पदार्थ के रूप में एज ए मिनिमम हमेशा बनी ही रहती है। यदि इस धरती का हम विनाश भी कर देंगे तो विनाश का इतना ही मतलब होगा कि जो अभी मानव इस धरती पर दिखाई दे रहा है वो मानव खत्म हो सकता है, पशु पक्षी खत्म हो सकते हैं, प्राण अवस्था की जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन पदार्थ को मिटाया नहीं जा सकता। तो ब्रह्म और पदार्थ, है ना, इसलिए कल भी मैंने बात की थी कि फिर वही पदार्थ, है ना, प्रकट होता है प्राण अवस्था में, क्योंकि उसमें बीज में जो पूर्ण है, व्यापक रूपी पूर्ण में गर्भित हैं सारी इकाइयां, इसलिए पूर्णता की ओर प्रयास, है ना, दिशा एक बना ही रहता है। तो इस तरह से आदर्शवाद से यहाँ पर एक कुछ चीजें मुझे जो अच्छी लगी, जो भिन्न कही जा रही हैं। और क्या भिन्न कहा जा रहा है? आदर्शवाद, और इसमें कहा जा रहा है कि जागृति के लिए मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि मानवीय वातावरण ही सबसे अधिक प्रभावशील वातावरण है। जबकि अधिकतर, मैंने पूरा आदर्शवाद तो नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ये कहना थोड़ा सा मेरा ज्यादा हो जाएगा, बट जितना छोटा मोटा मुझे पता है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा की बात करते हैं
कि ईश्वर कृपा जरूरी है। यहाँ ये कह रहे हैं कि ईश्वर कृपा या ईश्वर प्रेरणा सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के प्राप्त ही है ना। तो इसलिए अपने अपने ऊपर ही अपनी कृपा होने की जरूरत है। ईश्वर कृपा है ही, क्योंकि व्यापक के रूप में ईश्वर सबको बिना किसी भेदभाव के समान रूप से, है ना, बल्कि अपनी ही पात्रता अनुसार इकाई उसको व्यक्त कर पाती है। तो अपनी ही पात्रता विकास करना है, अपनी योग्यता का विकास करना है, अपनी क्षमता को पाना है ना। उसके लिए यहाँ पर जो बेसिक बात की जा रही है कि ईश्वर को रिझाने की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर उस ढंग से वो व्यक्तिगत स्वरूप में नहीं है कि जिसको खुश किया जाए, है ना। ईश्वर तो साम्य सत्ता के रूप में प्राप्ति है, और ईश्वर को यदि हम एक दिव्य मानव के रूप में पहचाने तो उसको कोई रिझाने का मतलब नहीं है। वो तो हमेशा दया कृपा करुणा के साथ ही है, क्योंकि वो व्यापक के लक्षणों से युक्त हो जाता है ना। यही बेसिकली पूर्ण में गर्भित होने से पूर्ण जैसे लक्षण उसमें आ जाते हैं। हम सब भी इसी के प्रयास में हैं। तो ईश्वर कृपा प्रेरणा सभी को प्राप्त है। एक्चुअली दूसरे ढंग से देखें तो ईश्वर ही वो वस्तु है या वास्तविकता है जिसके लिए जो हमें प्राप्त ही है। उसका सिर्फ इसीलिए कहा भी है प्राप्त वस्तुओं का सहवास होता है और प्राप्त वस्तु का सिर्फ अनुभव होता है। तो इसलिए तो ईश्वर का तो सिर्फ अनुभव ही करना मात्र है। दूसरी चीज अलग क्या कही जा रही है कि देखिए मानव लक्ष्य, है ना, आदर्शवाद में मानव लक्ष्य को मोक्ष, भक्ति, विरक्ति या स्वर्ग नरक की बात कही है। जबकि इस अपग्रेडेड वर्जन में यदि मैं इस तरह की भाषा का यूज करूं तो ये कहा जा रहा है भैया भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है ना। जन्म मरण से मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जन्म लेना और शरीर को छोड़ देना कोई अपने आप में पीड़ा की बात भी नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है। बंधन तो मेरी मानसिकता में है, नासमझी में है ना। ये भी एक मजेदार बात है। हम लोग माने मरने के लिए शायद डिजाइन ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हम ऐसा लगता है कि जैसे कभी मरना ही नहीं है। जितना हम लाइफ स्पैन बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, 80 साल में भी हम लगता है हम आईसीयू में एडमिट हो जाएं और कोई तो बचा ले। ये भी समझ में नहीं आता कि और 6 महीने बचने के बाद करने क्या वाले हैं। क्योंकि अधिकतर जब मैं अपने सोसाइटी में आसपास देखता हूं तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग तो ऐसा लगता है सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि बाबा कह रहे हैं क्योंकि जीना नहीं आया इसलिए मरना नहीं आ रहा है ना। क्योंकि अभी भी मेरी शरीर से, जैसे किसी ने कल पूछा भी था कि मैं शरीर बार बार फिर क्यों लेता हूं, क्योंकि अभी मुझे लगता है शरीर से सुख भोगने के लिए, या शरीर से ही मेरे को सुख भोगना है, इंद्रियों से ही मुझे सुख भोगना है, ये लालसा, ये अभी हमारा एक निष्कर्ष ही नहीं आया कि जो इंद्रिय सुख है वो क्षणिक है, इसमें तो संभव ही नहीं है, इसलिए निरंतर सुख को मैं पा नहीं पाया। ये भी बात ठीक ही है जो मैंने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा कि जब तक उससे बड़ी चीज नहीं मिलती है, जड़ के आस्वादन से आदमी उसकी अधिमूल्यन से मुक्त नहीं हो पाता। शायद यही कारण है कि हम लोग शरीर को, है ना, किसी भी उम्र में छोड़ने की बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। बट ज्ञान संपन्न होने के बाद मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। तो जन्म मरण से मुक्ति को मोक्ष नहीं कह रहे, यहां कह रहे भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है ना। तो फाइनली भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है। और एक और चीज मुझे ऐसे याद आ रही है कि देखिए अभी भी अपनों के बीच में जो शरीर छोड़ने का सुख है, अब आजकल ये मानसिकता में नहीं रहा, पहले मुझे लगता है कई जगह था भी, है ना, कुछ परंपराओं में, कि हम अपनों के बीच, है ना। अभी तो क्या आईसीयू में जहां मिलने भी नहीं दिया जा रहा, कभी कभी कोई जा पाता है, एक आध व्यक्ति कोई रहता है उस समय साथ में, और कब शरीर छोड़ देते हैं तो अपने, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है शरीर को ठीक से छोड़ने की। तो इस तरह से यदि देखेंगे तो जो भ्रम मुक्ति है उसको मोक्ष कह रहे हैं ना। तो जो जहां पर शरीर का से जो दबाव है, जड़ जगत का दबाव काफी संयत हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। और यहां पर लक्ष्य को कह रहे हैं समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व ही लक्ष्य है, अर्थात अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानव लक्ष्य के रूप में है, ना कि, है ना, भक्ति, विरक्ति, स्वर्ग, नरक। और ये कह रहे हैं कि स्वर्ग, धरती ही स्वर्ग बन सकती है, धरती को ही स्वर्ग होना है फाइनली। स्वर्ग कोई दूर कहीं, है ना, स्पेस में ऐसी कोई चीज मिली भी नहीं। और हमें लगता था नरक की कामना हम करते थे कि जमीन के अंदर कहीं नरक है ना। 7 नरकों की बात की है किसी दर्शनों में। तो जमीन को तो हमने बहुत खोद के देख लिया, ये पता नहीं चलता है कि वहां पर कोई नरक है। और वैसे भी नीचे ऊपर का भी डिजाइन बड़ा अजीब है। यदि धरती ऐसे गोल है और, है ना, भारत वाला इधर खड़ा हुआ है और अमेरिका वाला नीचे खड़ा हुआ है, तो भारत वाले के लिए ऊपर इधर है और अमेरिका वाले के ऊपर तो जो हमारे लिए नीचे है वो है, और हमारे लिए जो नीचे है ना, उसके लिए वो ऊपर है। तो बेसिकली ठीक से जब देखते हैं तो ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, ऐसा कोई डिजाइन निकल के आता नहीं है। तो स्वर्ग और नरक का तो इतना ही मतलब है कि हर व्यक्ति समाधानित हो जाए, हर परिवार
समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर सके, है ना, और समाज में अभयता हो जाए और हम प्रकृति के साथ भी, मानव के साथ भी पूरक होकर के सहस्तित्व विधि से जी सकें। इस तरह से ये जो अपग्रेडेड वर्जन है ना, मध्यस्थ दर्शन आदर्शवाद के रूप में, यदि आप भौतिकवाद की तुलना में देखें, है ना, तो भौतिकवाद तो ईश्वर को मानता नहीं है, उसको उसके अनुसार तो इकाई ही सब कुछ है, जीवन नाम की तो कोई चीज है नहीं, है ना, जो शरीर से भिन्न कोई हो, जो आज साधन भाई ने भी बात की। और सारा का सारा जो विकास है वो बेसिकली एक्सीडेंटल है। क्या एक्सीडेंट हो गया? एक बिग बैंग हो गया भाई, बिग बैंग हो गया, उसके बाद से यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग, है ना। तो किसी ने सवाल पूछा कि भाई बिग बैंग होने के लिए ऊर्जा कहां से आई, या बिग बैंग तो था ही ना पहले, माने वो तो मटेरियल तो होना चाहिए। तो फिर आदर्शवाद कहता है भैया ये सवाल गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि बिग बैंग से समय की शुरुआत है, उससे पहले के बारे में आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हैं कि ईश्वर के बारे में और आप सवाल नहीं पूछ सकते। इसीलिए कुछ जो पॉपुलर साइंस को जो लिखते हैं लोग, है ना, फिक्शन के रूप में, फ्रिजॉफ कापरा और बहुत सारे लोग, वो ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि, है ना, जो भौतिकवाद है या साइंटिस्ट भी फाइनली वही बात कह रहा है जो आदर्शवाद या के लोग कह रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। उनमें जमीन आसमान का अंतर है। उसकी जब डिटेल को देखते हैं, हम मोटा मोटा देखते हैं कि बेसिकली ये भी कंफ्यूजन है कि उत्पत्ति कैसे हुई, और भौतिकवादी और आदर्शवादी दोनों ही उत्पत्ति का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो कंफ्यूजन में समानता कोई समानता नहीं कहलाती है, स्पष्टता में समानता को समानता कहा जाता है। इसलिए दोनों एक ही जगह पहुंच गए ऐसा नहीं है। दोनों जब सच्चाइयों या एक ही जगह एक ही जैसी बात बोलते हैं, उसको एक जैसा एक जगह पहुंचना कहते हैं। तो इस तरह से भौतिकवाद के अनुसार तो कोई पर्पज नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट और रॉन्ग कुछ होता नहीं है ना, सब मैटर ऑफ परसेप्शन है। इस पर अपन अच्छी चर्चा कर ही चुके हैं। तो भौतिकवाद के अनुसार तो लक्ष्य क्या है फिर मानव का, कि भैया इंद्रियों में ही सारा सुख है, खाओ पियो और ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना, और सारा सुविधा संग्रह भोग बहुभोग अतिभोग, है ना, और इस पर हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा ऐसा इस पर कोई रोक टोक ना लगाए। लेकिन अब जिस तरह की कोरोना या इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं पिछले दशकों में जो अपन ने चर्चा की थी, तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा ये इतना भी अपनी ही चॉइस का मामला नहीं है, है ना, इसको भी समझना पड़ेगा, है ना, कुछ एक लिमिट है जिसको पहचानना पड़ेगा मानव को। तो इस तरह से मुझे लगता है ये अपग्रेडेड वर्जन है ना, मध्यस्थ दर्शन एक नई बात कह रहा है ना, और एक बहुत सुंदर बात कह रहा है, और हर चीज की बहुत तार्किक उत्तरों की बात कर रहा है, और इन चीजों को अच्छे से समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है मेरी तरफ से, है ना, और अपन चर्चा कर ही सकते हैं, है ना। तो मैं एक बार ये देख लेना चाहता हूं कि यदि कोई क्वेरीज हैं, है ना, तो उसको एक बार देख लें। बढ़िया। तो एक बार ऊपर से देख लेता हूं कोई, अब अपन 15-20 मिनट है अपने पास, और बहुत ही अच्छी बात है ना। This software should be followed if we are doing Pathan. It is easy and helpful for listening, reading and follow presentation. Yes, रवीश भाई धन्यवाद। हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं सब लोग ऐसा कर पाए। श्रम का क्षोभ यानी क्या? तो श्रम का क्षोभ का मतलब है कि उस श्रम से जो मैं उपलब्धि पाना चाहता था वो उपलब्धि नहीं हुई, इसी को श्रम का क्षोभ कह रहे हैं, है ना, कि मेरा श्रम व्यर्थ चला गया, है ना। जैसे हम कोई पार्टी करते हैं ना, और या बच्चे को बड़ा करते हैं और बच्चा कृतज्ञ हो जाता है, वो कहता है आपने पिताजी मेरे लिए किया ही क्या। तो उस दिन माता पिता को लगता है कि उनकी सारी मेहनत विफल हो गई, है ना। इसको कह रहे हैं कि मेरा श्रम जो है व्यर्थ चला गया, इसका नाम है श्रम का क्षोभ हो गया। और वहीं यदि हमारे बच्चे संस्कारित हो जाते हैं, है ना, समाधान समृद्धि को प्रमाणित कर पाते हैं, समाज के लिए उपयोगी हो पाते हैं, तो माता पिता को लगता है कि उनका किया गया श्रम सार्थक हो गया, है ना। या समाज को भी, यदि समाज अच्छे नागरिकों को, है ना, बनाने में, वातावरण का निर्माण करने में सहयोगी हो पाता है, तो समाज को लगता है समाज सफल हो गया। आज बहुत सारे मैं कई लोगों से मेरा मिलना होता है समाज के इन चीज़ों के दौरान, तो ये पता चलता है उनसे बातचीत के दौरान भी कि बहुत सारे समाज में बहुत अच्छा किए हुए काम किए हुए लोग अपने आप को ऐसा मानते हैं कि वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि जिस दिशा में समाज जा रहा है
और जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, ऐसा लगता है उनकी मेहनत रंग नहीं ला पाई, है ना। तो एक बार इस ढंग से देखेंगे तो श्रम का क्षोभ का ये मतलब है। अपने से, रवीश भाई लिख रहे हैं, अपने से जागृत मानव वाली बात को स्पष्ट करें। हाँ देखिए, जागृत, अपने से अधिक जागृत मानव, स्थितियां तो दो ही हैं भैया, है ना, या तो अमानव है या मानव है। आपसे पहले भी अपनी चर्चा हुई थी, है ना। तो नेक्स्ट पद तो मानव पद ही है, उसके पहले तो भैया पद नहीं है, उसके पहले हम सब अध्ययनरत हैं, है ना। इतना ही बनेगा कहते हुए इसमें लास्ट पैरा इसको फिर से पढ़ लेंगे। संस्कार तो सुसंस्कार ही होता है, कुसंस्कार के बदले अमानवीय प्रवृत्ति शब्द उचित होता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं, बिहारी भाई से, नवलानी जी से। बाबू सिंह नायक कह रहे हैं, दृष्टा पद एवं साक्षी होना में क्या अंतर है। बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने कल भी कहा था कि आकाश और व्यापक में या शून्य क्या एक ही बात है। यदि हम उसी को कह रहे हैं तो शब्द हम बिल्कुल कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन परंपरा में साक्षी शब्द को अलग ढंग से भी कहा गया है। ऐसा कहा गया कि एक तरह से वो हर चीज को देख रहा है, ना उसको बुरे से मतलब है, ना राग है, ना द्वेष है ना। उस ढंग की बात कम से कम मध्यस्थ दर्शन नहीं कह रहा है, यदि साक्षी भाव से ऐसा मतलब है। लेकिन साक्षी भाव का मतलब है कि वो दया कृपा करुणा से ही चालित है ना। वो समाज में व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। और साक्षी शब्द से यदि ये माना जा रहा है ना, तो या वो जो व्यक्ति ज्ञान संपन्न है, एक दूसरे से जो कहा जा रहा है, माना एक दूसरे के अविकसित के विकास में सहायक है, यदि आपका यही मतलब है तो दृष्टापद और साक्षी होना एक ही बात है। तो हम वस्तु को समझ लें। शब्द, कई बार हम शब्द पर, है ना, आपस में ज्यादा चर्चा हो जाती कि आपका भी ये शब्द से क्या अर्थ है। अर्थ से भी आगे जाएं, यदि वो वस्तु एक ही कही जा रही है तो मैं आपसे सहमत हूं। भैया ये सुख, तृप्ति और विश्राम में क्या अंतर है। तीनों एक ही चीज को इंगित कर रहे हैं, है ना। सुख का मतलब है निरंतरता से, है ना, और तृप्ति का मतलब भी निरंतरता ही है, और श्रम का, विश्राम का भी मतलब यही है। मानव गलती करने का अधिकार लेकर और सही करने का अवसर और साधन लेकर जन्म लेता है। कैसे? बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर भ्रमित, माने मानव में गलती करने का अधिकार है, माने कल्पनाशीलता। हर मानव के पास दो ही बेसिक चीजें हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। तो मानव जब तक उसकी कल्पनाशीलता सच्चाई के साथ तदाकार नहीं हो जाती है, तब तक वो जो सही नहीं है उसको सही मान लेता है, और अपना जो कार्य व्यवहार करता है उसमें गलती हो जाती है। तो अधिकार क्या है? क्योंकि मानव, भ्रमित मानव भी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था से विकसित है ही, इसलिए उनका पोषण ना करने की बजाय शोषण कर लेता है। इस अर्थ में यदि देखेंगे तो जो मानव है उसको गलती करने का अधिकार रहता है। एक मानव दूसरे मानव का शोषण कर ही लेता है ना, भ्रमवश। जैसे हम भी अपने बच्चे को, है ना, जिस तरह से लालन पालन करना चाहते हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि मेरी चाहत थी, लेकिन ये मेरे से हो जा रहा है। तो इस तरह से मेरे पास गलती करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही अच्छी बात है कि सही करने का अवसर भी है। जैसा कि लास्ट में उदाहरण दिया गया था कि एक व्यक्ति, अजागृत व्यक्ति जागृत व्यक्ति के संपर्क में आता है, संबंध में आता है और प्रेरणा पाकर के सही की ओर गतिशील हो जाता है। तो हमारे में सही करने का अवसर भी बना ही हुआ है, और साधन के रूप में हमारे पास तन, मन और धन, है ना। प्रधान रूप में तो मन, माने मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि रूपी साधन, टूल्स या अक्षय बल, अक्षय शक्तियां, है ना, और दूसरा शरीर रूपी साधन को लेकर के, और शरीर और मन के योग में फिर मैं और बहुत सारा वस्तुओं में कला मूल और उपयोगिता मूल स्थापित करता हूं, है ना, जिसको फिर साधन कह रहे हैं। तो इस तरह से तीनों साधन है, तन, मन और धन। राम कुमार जी कह रहे हैं, भैया नमस्ते, मेरे कल के प्रश्न पर कृपया आप प्रकाश डालें। मैं सुबह के सेशन में नहीं था। प्रश्न यह है कि परमाणु में संकोचन प्रसारण में वृद्धि से परमाणु का गठन पूर्णता में विकास को हम कैसे समझें। तो भैया गठन पूर्णता इसको कह रहे हैं, ये अपन अपनी सूचना के रूप में इसको रख सकते हैं कि जब भी
यदि 3 तरह की गतियां हैं परमाणु में। एक गति है जिसको कह रहे हैं वर्तुलात्मक गति, माने जो परिवेश के जो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अंश, या जैसे धरती जब सूरज का चक्कर लगा रही है, इसको कह रहे हैं वर्तुलात्मक गति, है ना। और एक गति होती है जो धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जिसको जब धरती अपनी धुरी पर घूमती है, इसी को कह रहे हैं घूर्णन गति, है ना। तो और इन दोनों के योग में जब धरती सूरज की तरफ घूमती है तो कभी धरती सूरज के पास आती है, दूर जाती है, ऐसा नहीं होता कि एकदम पूरा राउंड सर्कुलर राउंड है। तो इसमें एक कंपन पैदा होता है इन दोनों के योग में होने से। एक जो कंपन है, उस कंपन, जब कंपनात्मक, इसको संकोचन प्रसारण कह रहे हैं, तो जब कंपनात्मक गति अधिक हो जाती है एक सीमा से, जैसे कि मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि यदि हम, है ना, मतलब ये उदाहरण तो जड़ जगत का है कि यदि हम किसी उसमें गड्ढा करते हैं, है ना, कंक्रीट को तोड़ने के लिए, तो बेसिकली क्या करते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं। तो वाइब्रेटर क्या करता है, वाइब्रेशन को बढ़ाता है, कंपनात्मक गति बढ़ा देता है। तो उनमें जो बंधन, अणुबंधन रहता है, जो आपस में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, है ना, वो टूट जाता है। तो जैसे ही कंपनात्मक गति अधिक होती है, तो ये कह रहे हैं कि गठन पूर्णता में जब परमाणु गठन पूर्ण होता है, उसी समय उसमें कंपनात्मक गति बढ़ जाती है। इस फलस्वरूप वो और दूसरे परमाणुओं के साथ भार अणुबंधन से मुक्त हो जाता है, और अणुबंधन से मुक्त होकर के स्वयं का एक अपना गतिपथ बनाता है और आशा के बंधन से युक्त हो जाता है। इस तरह से इसको बता रहे हैं। जड़ परमाणु ही चैतन्य होता है। बहुत बढ़िया, बलजीत भाई लिख रहे हैं, क्या मेरे शरीर को जो जीवन चला रहा है ये तो अब गठनपूर्ण परमाणु है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जीवन परमाणु भी कभी जड़ परमाणु ही रहा होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो विकसित होते हुए यहां तक आया है, ये बिल्कुल ठीक, आपका सोचना एकदम सही है। ये जो मैं और आप, या जितने भी पशु शरीर में जो जीवन है, या मानव शरीर में जीवन है, या मानव और पशु शरीर जिन जीवनों ने अभी नहीं लिया है ना, वेटिंग में है जो, है ना, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर के रूप में, तो ये सारे के सारे परमाणु ही किसी समय जड़ रहे होंगे, ऐसी संभावना ही है। और किसी एक समय में ये जड़ परमाणु ही चैतन्य हुए हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हर पल हम श्रम के फल को देख सकते हैं, बिल्कुल प्रतिभा बहन लिख रही, बिल्कुल ठीक बात है। कम से कम जो विचार रूपी श्रम है, जो कल्पना रूपी श्रम है, उससे तो हम सुखी दुखी इमीडिएटली होते ही हैं। जैसा कि साधन भाई ने भी कहा था कि सबसे अधिक हमारे लिए सुख और दुख कारक है वो हमारे ही विचार, हमारी ही कल्पनाएं हैं। और हमारी कल्पना, हमारे विचार, है ना, इसका फल और हमारी समझ यदि ठीक है तो हमारे पास निरंतर फल के रूप में, हमारे पास सुख के रूप में बना ही रहता है। कार्य और व्यवहार के नियम क्या हैं, है ना। तो कार्य और व्यवहार के नियम है, कार्य का नियम है समृद्धि से जुड़ा हुआ। तो कार्य का नियम जो समृद्धि से जुड़ा हुआ नियम है, इसका मतलब है कि यदि जब हम प्रकृति के ऊपर कार्य करें तो उसमें जो प्रकृति में एक आवर्तनशीलता है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। जैसे प्रकृति में एक पानी का, है ना, प्रकृति में एक पानी का साइकिल है, वाटर साइकिल जिसको अपन कहते हैं। ऐसे देखेंगे तो, है ना, पानी जो है पोर्टेबल वाटर धरती पर सिर्फ और सिर्फ 3% है, 97% तो सैलाइन वाटर है, समुद्री, जिसमें नमक ज्यादा होता है, समुद्र के रूप में है। इस 3% में भी देखेंगे तो 2% वाटर जो है वो अंडरग्राउंड है ना, जिसको अभी हमने काफी खाली कर दिया। 1% वाटर है जो एबव ग्राउंड है, उसमें भी 0.66% जो है वो आइस कैप के रूप में है, बर्फ के रूप में हिमालय पे या पर्वतों पर जमा हुआ रहता है, और समय समय पर गर्मी बढ़ने से वो नदियों के रूप में बहता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो कार्य का नियम है, अर्थात नियम ये कहता है कि यदि हमें पानी को उपयोग करना है तो हम इसकी जो साइक्लिसिटी है उसको बनाए रखते हुए, जो 0.33% वाटर है वो भी पूरी मानव जाति के लिए कई गुना अधिक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, बारिश में आए हुए पानी को, नदी नाले तालाब के पानी को तो दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। उसको जब बारिश होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, उसको जाने देते हैं और वो समुद्र में मिल जाता है या गंदा हो जाता है, और फिर हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते रहते हैं और सब जगह फिर वाटर टेबल क्रमशः अपन देख रहे हैं कि नीचे जा ही रही है। तो कार्य का नियम तो हुआ कि हम प्रकृति में जो चक्रीयता है, साइक्लिसिटी है, जो आवर्तनशीलता है, उसको पहचानते हुए
अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें, है ना। ये तो एक बात हुई। व्यवहार के नियम क्या है? तो व्यवहार का नियम है कि परिवार में जो व्यवहार का नियम है कि मानव एक दूसरे के संबंध को पहचाने, मूल्यों को निर्वाह करे, है ना। तो सात संबंध है, उसमें निश्चित मूल्य हैं, तो मूल्यों का निर्वाह करना ये व्यवहार के नियम है ना। और समाज में यदि देखेंगे तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये व्यवहार के नियम के रूप में हमें पता लगता है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, कार्य में भी देखें तो हम पानी की टंकी अपने घर में कहाँ बनाते हैं? तो नॉर्मली हम छत पर या ऊंचाई पर बनाते हैं। नेचर को देखें तो कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन है, उसने ऑलरेडी पानी की टंकी पहाड़ों पे बना रखी है, बर्फ के रूप में जमा है। और हमें तो टुल्लू पंप लगाना पड़ता है, माने एक एनर्जी को यूज करना पड़ता है, और उसने सोलर पंप के रूप में टुल्लू पंप लगाया हुआ है। तो अब जब आप देखेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे, है ना, प्रकृति की इस व्यवस्था को। और हम ना समझी बस उसमें जो साइक्लिसिटी है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मानव के व्यवहार को अपने को पहचानना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये जो बुक किसी ने पूछा, ये बुक नहीं है जो मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा था, मैंने ऐसे ही पावर पॉइंट में कुछ बनाया, मुझे लगा कि इसको रखूंगा आपके साथ, ये अब आपके पास अवेलेबल ही रहेगा। निर्बीज विचार क्या है ना, रेखा बहन पूछ रही हैं। तो निर्बीज और सबीज, मैंने कहा कि ये बेसिकली परंपरा में आया हुआ शब्द है, और ऐसा मानते रहे कि सबीज विचार का मतलब है जिससे मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है ना। जन्म को लेने को हम लोगों ने ठीक नहीं माना है परंपरा में। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सबीज विचार है वो भ्रमित मानव का जो विचार है वो सबीज विचार है, या शरीर की इंद्रियों से सुखी होने का विचार है वो सबीज विचार है, और जो मानवीयतापूर्ण विचार है वो निर्बीज विचार है, जिसमें शरीर लेना नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है। भ्रम मुक्त विचार ही निर्बीज विचार है, अपने पराये से मुक्त विचार है। सर्व शुभ के अर्थ में जो विचार है वो निर्बीज विचार है। आपने परसों कहा था, विपिन भाई लिख रहे हैं कि मानव का शरीर पशु के शरीर से आया, कृपया समझाइए। बढ़िया, ये तो थोड़ा समय लगेगा बट ठीक है, इसको 2 मिनट में छोटा सा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए, देखिए मजेदार बात है, मानव ही उन सारी चीजों को समझ लेता जिस समय मानव था ही नहीं इस धरती पर। कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है आदमी के, क्योंकि मानव में वो तर्क शक्ति है। हम और आप यहां पर नहीं है, फिर भी हम कहते हैं एक समय इस धरती पर डायनासोर रहे होंगे, है ना। कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जब हम खुदाई करते हैं, जिस तरह की हड्डी के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बहुत सारे तर्क लगा के और कुछ एविडेंस देख के मानव अपनी कल्पना में सारी सच्चाइयों को जानने की ताकत रखता है। तो कल्पना करें कि इस धरती पर पहला मानव कैसे आया होगा, या मानव के पहले पेड़ पौधे पशु पक्षी रहे ही होंगे। ये हमारी कल्पना में आता है, क्रमशः विकास को देखते हैं तो ऐसा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता। और डिटेलिंग में बात की जा सकती है, किसी समय करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे वो सारे प्रश्नों के फिर उत्तर होते हैं कि, है ना, जो पूछते रहते हैं लोग कि मुर्गी पहले की अंडा, है ना। तो ये इसको यदि आप अपनी कल्पना को इसमें लगाएंगे, जो आज साधन भाई कह रहे थे, सच्चाइयों को लगाने के लिए किस तरह से विकास क्रम हुआ होगा, विकास हुआ होगा, मानव जाति कैसे पदार्थ अवस्था से धरती कैसे, है ना, मिलियंस ईयर्स में यहाँ तक पहुंची है, तो ये आपकी कल्पना में ये सजीव हो जाएगा, है ना, तर्क में स्पष्ट हो जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा, क्यों समझना चाहते हैं, इससे जीने में मदद मिलती है। क्या ब्यूटीफुल बात है, क्योंकि सारा अध्ययन मानव अपने महत्व को जानने के लिए कर रहा है, और इस अपने जो उसकी चिरवांछा है, जो वो चाहता है, इससे वो चाहता है कि हार्मोनी में जी सकें, परस्परता में। तो इसलिए हम सारा अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए भौतिकवाद भी ये अस्तित्व कहाँ से उदय हुआ, चाहे वो उसको बिग बैंग नाम दें, है ना, चाहे हम आदर्शवाद में कहें कि किसी ने इसको किसी दिन निर्माण कर दिया, बट ये मानव में सहज प्रश्न खड़ा होता है कि यार ये सारा ताम झाम इतना सब दिखाई देता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस उत्पत्ति क्रम में मैं कहाँ से आ गया, है ना, मैं आ गया तो अब मेरा लक्ष्य क्या है। ये सारे सवाल के यदि हम सिंसियरली हमारे में खड़े होते हैं, इनके उत्तर पाए जा सकते हैं। बढ़िया। साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार चित्त में होने वाली क्रिया है जिसमें निरंतर सच्चाइयां पता लगती हैं। हर्षद भाई पूछ रहे हैं, हर्षद भाई नमस्कार। तो बिल्कुल साक्षात्कार का देखिए, तो चित्त में चित्रण द्वारा इच्छा जो हम करते हैं, तो मानव जीवन में दोनों तरह की सच्चाइयों को देखने की क्षमता है। जो निरंतर परिवर्तनशील सच्चाइयां हैं, इनको स्थूल भी कहा है ना, ये जल्दी से दिखाई देती हैं, जैसे बढ़ता हुआ पेड़, मानव का शरीर, है ना।
तो हमें ये तो दिखता है कि माना हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन बच्चे में अंदर क्या घटना घट रही है, अर्थात उसकी आशा विचार इच्छाओं में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता। उसके कार्य और व्यवहार से हमें अनुमान लगाना पड़ता है। तो साक्षात्कार का मतलब है ऐसी सच्चाइयां जो इंद्रियों की सीमा में पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन ज्ञान की सीमा में हमें समझ में आ जाती हैं। जैसे जीवन का अमृत, व्यापक सत्ता का व्यापकता है ना, और उसकी पारगामीयता, उसकी पारदर्शिता, और अस्तित्व में किस तरह से पूरा का पूरा अस्तित्व किस तरह व्यवस्थित है। हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म, रूप और गुण जो है वो आंख से इंद्रियों की सीमा में, गुण का भी आंशिक रूप मध्यस्थ गुण आंख से नहीं पकड़ में आता, सम विषम जल्दी दिख जाता है। तो बाकी की चीजें जीवन में चित्त बुद्धि और आत्मा में, तो चित्त में साक्षात्कार होता है उन सच्चाइयों का जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रही हैं, ज्ञान रूपी सच्चाइयां, और बुद्धि में अवधारणा या बोध, उसके बाद अनुभव, ये सब चीजें। तो साक्षात्कार में नित्य निरंतर सच्चाइयां पकड़ में आती हैं। बढ़िया, आश्लिष्ट शब्द सुबह के सत्र में प्रयोग किया गया, ये मुझे भी अभी याद नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। आश्लिष्ट बेसिकली अच्छा सो साधन भाई ने यूज किया होगा, सुनीता बहन पूछ रही। आश्लिष्ट तो जो विश्लेषण में है ना, जो लेयर्स हैं, जैसे छिलके ऑनियन की जो लेयर्स निकालते रहते हैं, ऐसे ही एक एक चीज का छिलका निकाल देना है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब रहा होगा इसका, माने एकदम उसका नीर छीर न्याय कर देना या तर्क में एकदम स्पष्टता आ जाना, उसको आश्लिष्ट शायद शब्द यूज किया होगा। शशि कुमार तिवारी पूछ रहे हैं, भैया जी इस स्ट्रीमिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, तो OBS सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूं, है ना। वो OBS फ्री अवेलेबल ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है, गूगल का ही है शायद, ये फ्रीली अवेलेबल है और अच्छा सॉफ्टवेयर है, इजी है। तो आनंद भाई कह रहे हैं कि ग्रुप स्टडी ऐसा लगता है संभव है विदाउट ट्रेवलिंग, बिल्कुल ठीक बात है। अमरीश भैया पाठक भैया के सेशन में एक बात आई थी कि सभी ग्रह आकाश में शून्याकर्षण में है, यह समझा दीजिए, क्योंकि सभी ग्रहों की अपनी ग्रेविटी है, तो फिर शून्याकर्षण कैसे। बहुत ब्यूटीफुल, क्या बात है अमरीश भाई। तो सारे ग्रहों की जो गुरुत्वाकर्षण है वो अपने ग्रह की सीमा में है। जैसे मेरे ऊपर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, लेकिन जब किसी को हम सैटेलाइट में भेजते हैं उसके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है ना। तो जब वो सैटेलाइट जब धरती के चक्कर लगाने लगता है उस स्थिति में उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है, और धरती एज ए होल पर कोई आकर्षण नहीं लगता है, नहीं तो धरती किसी तरफ खिंची चली जाती। क्योंकि यदि आप सिद्धांत को देखेंगे तो Gm1m2/r² है। तो विज्ञान और मध्यस्थ दर्शन जो बेसिक बात अंतर कह रहा है, विज्ञान ये कह रहा है कि इस छीना झपटी में बैलेंस बना हुआ है, मतलब कोई इसको यहां खींच रहा है, कोई वहां खींच रहा है, और सारे फोर्सेज हर समय कट जाते हैं और जीरो हो जाता है ना। बट यदि वो भी देखें तो कहे तो वो ही रहे कि इस पे इस समय कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इवन आप जब न्यूटन का है ना फर्स्ट लॉ को देखेंगे कि यदि कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, है ना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि शून्याकर्षण में जो गति स्थित हो जाती है वो हमेशा के लिए अक्षुण्ण हो जाती है, निरंतर बनी रहती है। तो धरती का अपना कोई भार नहीं है, धरती का मास जरूर है ना। तो वेट नहीं है, क्योंकि वेट कब आता है, जब मैं कोई बॉल को, जो हर इकाई धरती पर शून्याकर्षण में है, गुरुत्वाकर्षण में है, तो इकाई को जब हम रोकते हैं तो भार लगता है ना। लेकिन धरती चूंकि किसी की तरफ खिंच नहीं रही है, इसलिए धरती का कोई भार नहीं है, इसका मास जरूर है, वेट नहीं है। तो इस तरह से सारे ही ग्रह गोल है ना शून्याकर्षण में है, भारलेस स्थिति में पाए जाते हैं। मानव के साथ व्यवहार होता है या मानवेतर के साथ, तो व्यवहार मानव के साथ होता है और कार्य मानवेतर प्रकृति के साथ होता है। तो चैतन्य भाई कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, बात ऐसा क्यों की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि न्याय और कार्य को हमने नामकरण किया है मानव ने। हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं मैं पेड़ के साथ व्यवहार कर रहा हूं, गाय के साथ व्यवहार कर रहा हूं, उसमें भाषा की बात नहीं है, घटना क्या हो रही है उसको पहचान लेते हैं। तो व्यवहार ये कह रहे हैं कि मानव में जो मूल्य है, स्नेह विश्वास सम्मान, इसकी जो चाहत है उसको कह रहे हैं व्यवहार होना। हम मानव के साथ जब मूल्य विहीन ढंग से व्यक्त होते हैं तो हम मानव के साथ भी
कार्य ही कर रहे होते हैं। और यही आजकल संबंधों में हमारी परस्पर पीड़ा भी यही है कि हम एक दूसरे के साथ कार्य प्रधान हो गए हैं, वस्तु प्रधान जी रहे हैं, ना कि मूल्य प्रधान, है ना। तो इसलिए जब मूल्यों के साथ जीते हैं उसको व्यवहार करें। चूंकि मानवेतर प्रकृति के साथ मूल्यों का आदान प्रदान संभव नहीं है, क्योंकि जो पशु जगत है, पेड़ पौधा है, उसमें वो ताकत नहीं है ना, कि वो स्नेह, विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, गौरव को व्यक्त कर सके। ये बात जरूर है कि मानवेतर प्रकृति में भी मानव के संपर्क में आने वाला जो पशु जगत है, जिनको हम पालतू बना लेते हैं, है ना, उनमें एक लेवल का आंशिक स्वरूप में इस तरह का भाव हमें दिखाई देता है ना। सीमा बेन लिख रही, इफ दिस इज ट्रूली सैड व्हेन वी थिंक डीपली अबाउट नेचुरल ब्यूटी एंड इट्स व्यवस्था बिकम्स ओवरवेल्म्ड, विच इज वेरी ट्रू, है ना। यदि हम इस तरह से व्यवस्था को पहचानते हैं तो बहुत ही सुंदर है। नीर चीर ने अच्छा लगा, नमस्कार, बिल्कुल धन्यवाद, है ना, बढ़िया। तो मुझे लगता है समय भी हो गया, और बिल्कुल राकेश भैया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विपिन जी के साथ हूं मैं, है ना। और कल के सेशन के बारे में बता दूं इससे पहले कि हम, है ना, बाहर आए, कि कल का सेशन सुरेंद्र पाल भैया का है। सुरेंद्र पाल भैया की अब प्रस्तुति बहुत ही गजब की है, और मैं और सुरेंद्र पाल भाई, बाय द वे, हम लोग कॉलेज मेट भी हैं, हॉस्टल मेट भी हैं, है ना। सुरेंद्र भाई भी IIT दिल्ली के पास आउट हैं, और 87 बैच के। ये बात अलग है कि हम लोग, मैं और बाय द वे राकेश भाई भी, है ना, इसलिए मैं कई बार उनको RG के नाम से बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही फ्लोर पर, एक ही हॉस्टल के में रहे साथ साथ, और राकेश के नाम से तो नहीं, बट RG के नाम से मैं बुलाता था। हम लोग मतलब जो निकनेम कर लेते हैं एक दूसरे का। तो ऐसे ही जो सुरेंद्र पाल भाई हैं, वो भी कुमाऊं, बाय द वे हम लोग सब कुमाऊं हॉस्टल से हैं एक इत्तेफाक है। तो सुरेंद्र पाल भाई भी उसी में थे, फिर मैंने गेल ज्वाइन किया, उन्होंने भी गेल ज्वाइन किया, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था उस समय। शेल में हमारी मुलाकात हुई। तो सुरेंद्र भाई की बहुत ही गजब की, है ना, प्रस्तुति रहती है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध रहेगा, और आप और भी लोगों को बोलें, सुरेंद्र भैया का सेशन कल अटेंड करें, है ना। 2 दिन का उनका सेशन है, चैप्टर 5 को भैया लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग इतने, है ना, मन से आप सब ने सुना, मुझे एक मौका दिया, अवसर दिया आपके साथ रूबरू होने का। और इस कठिन समय में, है ना, हम सब लोग समय का सदुपयोग कर पाए, और ये मैं भी इस सॉफ्टवेयर को समझ पाया। मुझे लगता है लोग बढ़िया सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।